नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथ ही फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ और देखिएगा, अपने आप को चेक करिएगा कि 20 क्वेश्चंस में से कितने के आपके आंसर सही होते हैं, आपको कितने के जवाब आते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों, बड़ा आसान सा है और उम्मीद होगी कि इसका जवाब भी आपको आता होगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, आपको बता देना है। सिंपल सा सवाल है और उम्मीद है कि आपको जवाब आता होगा। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। कमलजीत संधू, बुला चौधरी, कल्पना चावला या फिर बछेंद्री पाल। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, बछेंद्री पाल। ठीक है साथियों, बछेंद्री पाल, ठीक है, उनको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये प्रथम महिला थी साथियों जो 1989, ठीक है साथियों, 1989 प्रथम महिला भारतीय थी साथियों। 1989 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत के किस शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है, आपको बता देना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए रामेश्वरम, चेन्नई, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, मुंबई शहर में है साथियों। मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है साथियों। यह माहिम नदी पर स्थित है साथियों। बांद्रा वर्ली या राजीव गांधी सी लिंक इसका नाम है साथियों। यह पुल अरब सागर के एक हिस्से को बांद्रा से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितना है साथियों? 5600 मीटर है, लगभग 6 किलोमीटर के राउंड में है साथियों। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएन ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, आपको बताना है साथियों। 11 जुलाई की बात की जा रही साथियों, ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व संचार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, विश्व जनसंख्या दिवस। क्या होगा साथियों? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 11 जुलाई 1987 को। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है साथियों, आपको बताना है। हंटर आयोग की बात की जा रही है। जो एक हंटर आयोग बना था साथियों, ये किसके विकास पे ज्यादा जोर दिया है, बताइए। चलिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा, बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से। इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, प्राथमिक शिक्षा। 1882 में साथियों, माफ़ी चाहते हैं, 1882 में हंटर आयोग साथियों गठित किया गया था और यह प्राथमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया था। मतलब इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बता दीजिए साथियों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। चलिए 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर या 24 अप्रैल को। चलिए बताइए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात की जा रही है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, 24 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किए गए हैं साथियों। ठीक है, इतना याद रखना कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विश्व बाघ दिवस, टाइगर डे साथियों, वर्ल्ड टाइगर डे पूछ रहा है। चलिए बताइए कब मनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए साथियों। चलिए 21 अप्रैल, 23 मई, 18 जून या फिर 29 जुलाई को, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। क्या होगा? 29 जुलाई को साथियों टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, चलिए साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है? चलिए इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन मतदाता दिवस से 2-3 क्वेश्चन दिवस से आ गए हैं साथियों। चलिए मतदाता दिवस की बात किया जा रहा है साथियों, बताइए किस दिन को साथियों मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
किस दिन को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों? जल्दी से बताइए। 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च या 25 अप्रैल? बताइए क्या होगा। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। क्या होगा? ये 25 जनवरी को साथियों, 25 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है साथियों, नेशनल वोटर डे साथियों। ठीक है, कब? 25 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? शहीदों को सत सत नमन। उनके परिवार के हम ऋणी हैं और हमेशा ऋणी रहेंगे, और उनके वजह से हम लोग सुरक्षित हैं और एक खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए साथियों बताइए उस दिन को किस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो कौन सा दिन था आपको बता देना। चलिए बताइए, 23 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च या फिर 13 मार्च? क्या है साथियों? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों, 23 मार्च 1931 साथियों। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी साथियों, और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? किस जो वाद्य यंत्र होता है उससे है साथियों। शिव कुमार शर्मा, चलिए बताइए, तबला, शहनाई, सारंगी या संतूर? बताइए किससे है साथियों, आपको बताना है बस। चलिए जल्दी से बता दीजिए किससे है, आपको बताना है साथियों। किसकी बात की जा रहा है? पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बात किया जा रहा है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, संतूर से हैं। ये संतूर से संबंधित हैं कौन साथियों? शिव कुमार शर्मा। संतूर और शिव कुमार शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में साथियों, लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। लोकनायक CF एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास या आशुतोष मुखर्जी? बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है साथियों। समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए बता दीजिए साथियों, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है, प्रसिद्ध है और कहाँ पे है आपको बताना है साथियों। चलिए, हम्पी, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती या तिरुपति? बताइए कहाँ पे है विरूपाक्ष मंदिर, बताना है साथियों, कहाँ पे है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, हम्पी। हम्पी साथियों, ये विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। ठीक है साथियों, हम्पी में है, और यह कहाँ से, कौन सी जगह में है, कौन सी स्टेट में? कर्नाटक में है साथियों। कहाँ पे है? कर्नाटक में है साथियों। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? शिव को समर्पित है साथियों। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम कब गाया गया था आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जन गण मन भारत में सबसे पहले कब गाया गया था आपको बताना है। 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950? बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में इसका भेंट हो जाता है। चलिए, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, 27 दिसंबर 1911 को साथियों। जनगण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है साथियों? चलिए, किंडरगार्टन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साथियों, हिंदी में बाल विहार, बड़ा ही फेमस है साथियों ये क्वेश्चन। किंडरगार्टन या बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है आप जल्दी से बता दीजिए। मॉन्टेसरी, फ्रावेल या थॉर्नडाइक या पर्सिनन? बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, फ्रावेल है इसके, फ्रावेल। इसके ऊपर मैंने ट्रिक भी बनाई है साथियों, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें वो टीचिंग मेथड है सब उसमें है साथियों। चलिए, तो किंडरगार्टन का कौन है साथियों? फ्रावेल है, ये भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया था? स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ
किस शहर में किया था आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए, सही जवाब बताइए किस शहर में किया था साथियों, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए बताइए, कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या साथियों? 1 मिनट देखने दीजिए थोड़ा सा, नहीं सही है। चलिए बताइए साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया था आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, वाराणसी, कानपुर, नोएडा या फिर लखनऊ, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, नोएडा से। नोएडा से स्टैंड अप इंडिया एससी और एसटी महिलाओं की वित्तीय सहायता देके उन्हें उद्यमशील बनाने हेतु साथियों 5 अप्रैल 2016 को साथियों 5 अप्रैल 2016 को साथियों ये नोएडा से स्टार्ट किए थे। कौन स्टार्ट किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाम क्या था इस स्कीम का? स्टैंड अप इंडिया, ठीक है स्कीम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। आईने अकबरी किसने लिखी है? चलिए भैया, बात कर रहा है आईने अकबरी की। बहुत बार टेट में मिला है, ये सी टेट में भी मिल गया है साथियों और सुपर टेट में भी मिला है। चलिए बताइए, आईने अकबरी पुलिस के एग्जाम में तो इतनी बार आया है कि आप क्या बताएं। चलिए बताइए, फैजी, बीरबल, अबुल फजल या मुल्ला दो प्याजा, बताइए किसने लिखा है साथियों, आपको बता देना है। चलिए, आईने अकबरी की बात की जा रही साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, अबुल फजल। इसके राइटर कौन है साथियों? अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे तथा इनके बड़े भाई का नाम फैजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है साथियों? चलिए बता दीजिए, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निज़ामी, इमामी, इब्न बतूता, बताइए कौन है साथियों, अब जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, जियाउद्दीन बर्नी। कौन है साथियों? जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है साथियों। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है साथियों? जियाउद्दीन बर्नी है। उन्होंने इसमें संतलत कालीन इतिहास 1266 से लेकर 1357 तक फारसी भाषा में लिखा है, ठीक है, और जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? वाह, इंपॉर्टेंट है साथियों। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। सुमित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण आडवाणी या सुचेता कृपलानी। चलिए बता दीजिए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद होगी कि आपका जवाब भी अच्छे से आएगा। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी। क्या होगा? सी होगा साथियों, इसका सही जवाब सी होगा साथियों। लाल कृष्ण आडवाणी की ये आत्मकथा है साथियों, ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है साथियों, ये उनकी आत्मकथा है, ठीक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये किसकी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है साथियों। चलिए, किसी के गजरे की खुशबू को महकता सा छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, अपनी छाती से लगा लेना ऐ भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन, वंदन, और उनके परिवार वालों के हम ऋणी हैं साथियों, क्योंकि उनकी वजह से हम अपने देश में खुशहाल और एक स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए कौन सी भाषा में लिखी गई है, तमिल, पाली, संस्कृत या फिर हिंदी, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, कौन सी भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई है साथियों। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित था? वाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, श्रावण या फडरौना। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, ब्रह्मावर्त। ये कहाँ पे साथियों? विठ्ठूर, ठीक है, वह पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। एडमिरल कप किससे संबंधित है? बहुत सारे कप सुने होंगे साथियों, एडमिरल कप ये इंपॉर्टेंट है, बताइए किससे संबंधित है, आपको बता देना है साथियों। मुक्केबाजी, स्क्वैश, बिलियर्ड्स या फिर नौकायन, बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, किससे है? नौकायन से है।
एडमिरल कप किससे साथियों? नौकायन से संबंधित है। एडमिरल कप, अमेरिकन कप और वेलिंगटन कप, ये सभी क्या है? नौकायन से संबंधित है साथियों। और ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर सकते हैं साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली शाम को 8 बजे साथियों, 8 बजे साथियों, 8 PM को टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आते हैं साथियों, जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में जरूर आपकी हेल्प करेंगे साथियों। अपना ख्याल रखिएगा। अपने माता पिता, बड़ों और गरीबों का सम्मान बहुत जरूरी है साथियों, और उसको करिएगा। ठीक है साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।